दोस्तों, ये वीडियो 17 पर है। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 17 एओर की तारुफ। 17 सिर्फ एक बैंड नहीं बल्कि एक जिदोजहद की दास्तान है, मेहनत, दोस्ती और कामयाबी की। ये कहानी 13 नौजवानों की है जो कोरिया और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने निकले। उनका सफर आसान नहीं था, लेकिन जिस जज्बे, मोहब्बत और लगन का मुजाहरा उन्होंने किया, इसी ने उन्हें के सबसे बेहतरीन ग्रुप्स में से एक बना दिया। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके हर एक मद्दा की भी है, कैरेट्स की, जो हर लम्हे उनके साथ रहे। बाब 1, ख्वाबों की शुरुआत। हर कामयाबी की कहानी का आगाज एक ख्वाब से होता है। 17 के हर रुकन का ख्वाब था कि वो एक दिन स्टेज पर खड़े रहकर दुनिया को अपनी पहचान कराएं। कुछ ने बचपन में ही मौसीकी से मोहब्बत महसूस की, कुछ ने डांस की दुनिया में कदम रखा और कुछ को गाने लिखने और प्रोड्यूस करने का शौक था। लेकिन सबका एक ही मकसद था कि दुनिया में नाम बनाना। एंटरटेनमेंट, जो इस वक्त एक छोटा मगर अलिफाबेरता हुआ म्यूजिक लेबल था, ने इन नौजवानों को चाना और उनकी तरबियत का आगाज किया। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। ट्रेनिंग सख्त थी, दिन रात की मेहनत, नींद की कमी और मुस्तकबिल की बेयकीनी। ये सब कुछ बर्दाश्त करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कई बार ऐसा महसूस होता था कि यह ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब ही रहेगा, लेकिन उनके हौसले कभी कम ना हुए। बाब 2, मुश्किलात का सामना। 17 के मेंबर्स को डेब्यू करने में दूसरों के मुकाबले ज्यादा वक्त लगा। आमतौर पर ग्रुप्स 2 से 3 साल की ट्रेनिंग के बाद डेब्यू करते हैं, लेकिन 17 के कुछ मेंबर्स ने 6 से 7 साल तक ट्रेनिंग की। ये इंतजार उनके लिए किसी इम्तिहान से कम ना था। साल 2013 में एंटरटेनमेंट ने 17 टीवी के नाम से एक शो लॉन्च किया, जहां ट्रेनी मेंबर्स की मेहनत, प्रैक्टिस और रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाया जाता था। ये एक नया तजर्बा था, क्योंकि इससे पहले कोई भी ग्रुप अपने डेब्यू से पहले इतनी तवज्जो हासिल नहीं कर सका था। लेकिन हर दिन एक नई आजमाइश थी। कुछ मेंबर्स को ग्रुप छोड़ना पड़ा, कुछ पर दबाव इतना ज्यादा था कि वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थक गए। लेकिन जो बच्चे रहे वो मजीद मजबूत हो गए। बाब 3, आखिरकार डेब्यू का दिन। 29 मई 2015 वो दिन था जिसका 17 के मेंबर्स को बरसों से इंतजार था। उन्होंने अपने पहले एल्बम 17 कैरेट के साथ शानदार डेब्यू किया। ये की तारीख में पहला ऐसा ग्रुप था जिसने अपने गानों की कंपोजिशन, प्रोडक्शन और कोरियोग्राफी खुद तैयार की थी। उनका पहला टाइटल ट्रैक अडोर यू था, जो मद्दाहों के दिलों में घर कर गया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी मकबूलियत बढ़ने लगी और 17 का नाम कोरिया के अलावा जापान, चीन और दीगर ममालिक में भी सुनाई देने लगा। बाब 4, मेहनत का सिला। 17 ने अपनी मेहनत जारी रखी और जल्द ही उनका दूसरा एल्बम बॉस भी रिलीज हुआ। इस एल्बम ने उन्हें मजीद कामयाबी की तरफ ले गया और वो गोल्डन डिस्क अवार्ड्स में बेहतरीन नए ग्रुप का अवार्ड जीतने में कामयाब हो गए। हर नए गाने के साथ उनकी पहचान मजीद मजबूत होती गई। प्रिटी यू और वेरी नाइस ए जैसे हिट गानों ने उन्हें की दुनिया में एक अहम मकाम दिला दिया। बाब 5, आलमी सतह पर कामयाबी। 2017 में 17 ने ऊ डोंट वना क्राई के साथ एक नया तजर्बा किया, जो उनका सबसे ज्यादा मकबूल गाना बना। इस गाने ने उन्हें न सिर्फ कोरिया बल्कि बैन अल अक़वामी सतह पर भी मशहूर कर दिया। आज 17 के पास बिलबोर्ड, MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स और कई दूसरे बड़े एजाज़ात हैं। वो दुनिया भर में कामयाब टूर्स कर चुके हैं और उनके फैंस की तादाद लाखों में पहुंच चुकी है। नतीजा, 17 सिर्फ एक बैंड नहीं, एक फैमिली है। 17 की कहानी सिर्फ कामयाबी की नहीं बल्कि इस बात की मिसाल है कि अगर आप मेहनत करें और अपने ख्वाबों पर यकीन रखें तो कुछ भी हासिल करना मुमकिन है। ये 13 लड़के जो कभी आम ट्रेनीज थे, आज दुनिया के सबसे बड़े ग्रुप्स में शुमार होते हैं। उनकी जिदोजहद, कुर्बानियां और मोहब्बत ने साबित किया कि 17 सिर्फ एक बैंड नहीं बल्कि एक फैमिली है और कैरेट्स हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। ये थी 17 की कहानी, जो सिर्फ म्यूजिक के बारे में नहीं बल्कि ख्वाबों को हकीकत में बदलने की एक मिसाल है। बाब 6, एक नया संग मील। 17 का सफर हर गुजरते साल के साथ मजीद शानदार होता गया। जहां बहुत से ग्रुप्स चंद साल बाद ज़वाल पजीर हो जाते हैं, वहीं 17 ने हर नए एल्बम के साथ खुद को मजीद बेहतर साबित किया।
2018 में उन्होंने अपना एल्बम यू मेक माई डे रिलीज किया, जिसने उन्हें के सबसे कामयाब ग्रुप्स में शामिल कर दिया। इसका टाइटल ट्रैक यू माई न सिर्फ कोरिया बल्कि दुनिया भर में मशहूर हुआ। मद्दाहों को उनके गाने की धन, म्यूजिक वीडियो की जमालियात और 17 के मुनफरिद डांस स्टाइल ने दीवाना बना दिया। इसी साल 17 ने अपना पहला जापानी सिंगल कॉल 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 रिलीज किया, जिसने जापान में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। उनका जापानी फैन 20 बढ़ता गया और जल्द ही वो जापान के बड़े म्यूजिक शोज में परफॉर्म करने लगे। बाप 7 आलमी सतह पर धमाका खेज मकबूलियत। 2019 में 17 ने अपना एक और बड़ा एल्बम अनओड रिलीज किया, जिसने उन्हें एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। इसका लीड ट्रैक ई फिर उनके पिछले गानों से मुख्तलिफ था, ज्यादा गहरा, ज्यादा जज्बाती और ज्यादा ताकतवर। ये पहला मौका था जब 17 के एल्बम ने मिलियन सेलर का दर्जा हासिल किया। इसका मतलब ये था कि 10 लाख से ज्यादा कापियां बकी थीं, जो कि में एक बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाती है। इस कामयाबी के बाद 17 को ओ मिलियन सेलर ग्रुप का खिताब मिला और उन्होंने अपने बैन अल अक़वामी टूर्स में मजीद बड़े वेन्यूज पर परफॉर्म करना शुरू किया। इसी साल 17 ने बिग हिट एंटरटेनमेंट अब के साथ एक मुआहदा किया, जिससे उनके बैन अल अक़वामी असर और रसूख में मजीद इजाफा हुआ। बाब 8 COVID 19 का चैलेंज और ऑनलाइन कंसर्ट। 2020 में जब पूरी दुनिया COVID 19 की वबा की लपेट में आ गई, तब 17 भी मुतासिर हुए। उनके शोज, कंसर्ट्स और इंटरनेशनल टूर्स मंसूख हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि ऑनलाइन कंसर्ट्स की शक्ल में मद्दाहों के साथ जारी रहे। उन्होंने के नाम से एक ऑनलाइन कंसर्ट किया, जिसमें लाखों कैरेट्स ने शिरकत की। ये उनके लिए एक नया तजर्बा था, लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को एक मौका में बदल दिया और मद्दाहों को एक शानदार शो दिया। बाब 9 के साथ नया दौर। 2021 में 17 ने अपना नया एल्बम योर चॉइस रिलीज किया, जिसमें रेडी टू लव और जैसे शानदार गाने शामिल थे। इस एल्बम ने एक बार फिर उन्हें मिलियन सेलर बनाया और उन्होंने साबित किया कि उनका म्यूजिक वक्त के साथ मजीद बेहतर हो रहा है। इसी साल 17 ने, जो BTS और टेक्स्ट जैसे ग्रुप्स की मैनेजमेंट करता है, के साथ मजीद मजबूत ताल्लुकात बनाए की मदद से 17 को बैन अल अक़वामी सतह पर मजीद फरोग मिला और उनके गानों ने बिलबोर्ड चार्ट्स पर जगह बनाई। 2022 में उन्होंने अपने शायकीन के लिए एक खास गाना उदाल इंग रिलीज किया, जो उनका पहला मुकम्मल अंग्रेजी गाना था। इसने आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल की और कैरेट्स ने इसे बेहद पसंद किया। बाब 10 17 की आज की पोजीशन। आज 17 दुनिया के सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक है। वो 13 मेंबर्स, 3 यूनिट्स और एक फैमिली के नारे के साथ काम करते हैं। एक यूनिट एस कूज वानवो मिंग्यू वर्नन, 2 वोकल यूनिट जाशुआ डीके, 3 परफॉर्मेंस यूनिट होशी जून द 8 डीनो। उनके गाने, उनके परफॉर्मेंस और उनकी मेहनत ने उन्हें एक लेजेंडरी ग्रुप बना दिया है। वो कई मिलियन सेलर एल्बम्स, बड़े अवार्ड्स और कामयाब कंसर्ट्स के मालिक हैं। कैरेट्स के बगैर 17 कुछ नहीं और 17 के बगैर कैरेट्स अधूरे हैं। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि 17 का सफर अब भी जारी है और हर नया दिन उन्हें मजीद बुलंदियों तक ले जा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।